सालों के बाद में इसी गोंडवाना भुइया पर बाहर से आर विदेशी आते हैं और आर विदेशी जब आते हैं तो यहाँ का पूरा रहस्य को देखते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सम्मान हो रहा है, सबके पास में धन दौलत भरपूर है। ऐसा करके वह आर विदेशी जब देखते हैं तो उनका मन ललच जाता है। जब ललच जाता है तो उनके मन में फिर विचार उत्पन्न होने लगता है कि इनको कैसा कमजोर किया जाए, इनके पास जो धन दौलत है इसको कैसे लूटा जाए। ऐसा करके वह विचार करते हैं। कौन? जो बाहर से आने वाले आर विदेशी। बाहर का मतलब होता है समुद्र पार करके। कौन सा समुद्र? टेथिस सागर पार करके और हमारे गोंडवाना भुइया पर आते हैं। वही आर विदेशी है, वो बाहर के हैं, हमारे गोंडवाना भुइया के नहीं हैं। कौन सी जगह के हैं? वो अंगारा लैंड के हैं। ये पृथ्वी कुछ सालों के बाद में, अरबों खरबों सालों के बाद में, ये पृथ्वी के नीचे कुछ बताया जाता है वैज्ञानिक के माध्यम पर, कुछ चट्टानों टकराने के कारण ये पृथ्वी टूट करके दो भागों में हो जाती है। अलग अलग दो भाग हो जाते हैं और बीच से जो जगह रहती है वहां पर समुद्र बन जाता है, यानी पानी भर जाता है। तो जो पहला जो भाग था वो था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के रहने वाले कौन थे? आर अंग्रेज, गोरा, बिलोची, मनुवादी। और दूसरा जो भाग था सागर के इस पार जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो जो अंगारा लैंड था आर विदेशियों का, वो 4 भाग थे। कितने भाग थे वो? वहां पर 4 भाग हो जाते हैं। और हमारा जो गोंडवाना लैंड है यहाँ पर 5 खंड है, उनका 4 खंड है और हमारा 5 खंड है। इसी को कहा जाता है 9 खंड की पृथ्वी। 5 और 4 9 होते हैं। इस प्रकार से वो बाहर से आने वाले विदेशी जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। कोई किसी के पास धन दौलत तो नहीं मांगता था, क्योंकि सबके पास भरपूर खजाना था। यहाँ के जो घर द्वार थे उन घर द्वारों में कभी ताला नहीं लगाया जाता था। आज भी देखा होगा आप लोगों ने, गढ़ी किला में आज भी ताला नहीं लगते। कि लगते हैं? नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि यहाँ का जो सगा समाज था वो एकदम सत्यवादी था, किसी के चोरी नहीं करता था, किसी का डाकी नहीं डालते, डाका नहीं डालते थे। कौन? हमारे सगा समाज। इस प्रकार से सब ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब यहाँ वो लोग आते हैं तो उनका मन ललच जाता है और वह अपना कुछ सोच विचार करने लगते हैं। तो यहाँ आकर के देखते हैं, सारी प्रक्रिया समझ में आ जाती है कि यहाँ के जो सगा समाज वो भोले भाले हैं। भोले भाले होने के नाते से हमारा जो सगा समाज है उन्हीं के बातों में लग गए। पूरे जो संस्कार हैं उनको भी हम उन्हीं के जैसे करने लगे। संस्कार का मतलब जानते हैं आप लोग? हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मरण संस्कार, 3 संस्कार हमारे मुख्य हैं, है ना? और उन्हीं संस्कारों में हमारा समाज आज बर्बाद हो रहा है ना, अनेक कर्जा कर रहा है। जैसे जन्म संस्कार कहा जाए तो जन्म संस्कार में हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं ना उनका बर्थडे है, ऐसा बोलते हैं आज, है ना? जब बर्थडे होता है तो क्या करते हैं हमारे लोग? बड़ा डीजे है, साउंड है, दुनिया भर के जो केक काटना, कहीं कुछ करना, ऐसा करते ना खर्चा जन्म संस्कार में। फिर विवाह संस्कार आ गया तो विवाह संस्कार में भी आप लोग देखा है आप लोगों ने, हमारा जो सगा समाज वो बिल्कुल तरक्की की ओर जा रहा है। दूसरी की देख करके देखा सी की नकल में जा रहे हैं। हम लोग अनेक कर्जा करते जा रहे हैं, आगे की नहीं सोच रहे हम लोग। ठीक है,
इस प्रकार से हमारा जो समाज है तीनों संस्कारों में गरीब हो रहा है। जैसे मरण संस्कार है, उसमें भी हमारा समाज क्या करते हैं, उनके गंगा जी ले जाना, मिट्टी को, राखड़ को ले जाते हैं ना, चित्रकूट जाना, इलाहाबाद जाना। जब वहां जाएंगे तो पैसा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। और जाने का भाड़ा भी लगेगा, आने का भी लगेगा। वहां पर पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ करवाएंगे तो उसका भी पैसा लगेगा। उसके बाद में फिर पानी लेकर के आएंगे तो घर में फिर पंडित जी को बुलाएंगे, फिर दान दक्षिणा करेंगे। ऐसा करते ना, उसी से हमारा समाज बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। ये सारे सिस्टम किसने सिखाया? वही आने वाले आर्य विदेशियों ने, उन्हीं की बातों में लग करके हमारा समाज बर्बाद हो गया और गरीबी में चला गया, लुट गए हम लोग। इस प्रकार से आगे क्या होता है, गुरु विक्रम देव फिर समझाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि गौड़ी धर्म को छोड़ सका, दर दर की ठोकर खाई है। क्योंकि हमारा जो सगा समाज है वो गौड़ी धर्म को छोड़ करके दर दर भटक रहा है ना आज भी हमारा समाज। इसी कार्यक्रम से मैं अंदाज करता हूँ, पिछले साल और कुछ था ना, और इस साल और कुछ है। अने इस साल तो थोड़ा सा और भी हमको लूज लग रहा है, इसलिए मैंने बोला वो भी